यूपी में उपचुनाव की तारीख बदली, अब 20 नवंबर को होगी वोटिंग। अखिलेश बोले ये बीजेपी की चाल, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे। हालांकि नतीजे पहले से ही तय तारीख 23 नवंबर को ही आएंगे। चुनाव आयोग ने यह फैसला 15 नवंबर को होने वाली कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व के चलते लिया है। आयोग का आदेश आते ही सपा समेत कई विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरना शुरू किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये कहना है कि भाजपा की पुरानी चाल, हारेंगे तो टालेंगे। वहीं मैनपुरी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हमारे काम इतने अच्छे हैं कि भाजपा में कहीं न कहीं हलचल तो मची ही है। ईवीएम की सेटिंग पूरी नहीं हो पाई, इसलिए बढ़ी चुनाव की तारीख। कानपुर में बोले सपा विधायक संजय सिंह ने कहा, आप करेगी समर्थन अखिलेश का। यूपी में दिवाली की छुट्टी के बाद फिर से उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। वोटिंग में अब सिर्फ 90 नहीं 9 दिन बचे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद अजय सिंह ने ऐलान किया है कि उपचुनाव में उनकी पार्टी सपा का समर्थन करेगी। इधर लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर चर्चा में है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 27 का महानायक बनाया गया है। इससे पहले एक पोस्टर चर्चा में आया था जिसमें अखिलेश को 27 का सत्ताधीश भी कहा गया। अब टीचर का ट्रांसफर 5 के बजाय 3 साल में होगा। कैबिनेट में 27 प्रस्तावों को मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के टीचर का ट्रांसफर अब 5 के बजाय 3 साल की न्यूनतम सेवा के बाद हो सकेगा। इसके अलावा पशु चिकित्सा के लिए क्षेत्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिए नीति को भी मंजूरी मिली है। योगी सरकार ने नई सिरा नीति को मंजूरी दी है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ललितपुर में भोरट बांध परियोजना की लिए द्वितीय पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी। केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लाभ प्राप्त। तो प्रदेश में पशु चिकित्सा की कमी में आए पाठ्यक्रम डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मंजूरी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी किया गया है। इसके साथ ही यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण को पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति अगले 14 नवंबर तक दी गई है। जिसे चरना में समझकर पी रहे थे श्रद्धालु, उसकी सच्चाई निकली। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में वो एसी का पानी था। रसोई घर के पानी से आचमन कर रहे थे लोग। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का वीडियो चर्चा में आया है। विषय बहुत बड़ा बना है कि मंदिर के पीछे परिक्रमा मार्ग में दीवार पर पत्थर से बने हाथियों के मुख में लगे मुख से पानी निकल रहा था, जिसे श्रद्धालु पी रहे थे। कोई इसे ठाकुर का चंद्रामृत कह रहा था, कोई एसी से डिस्चार्ज पानी बता रहा था। हकीकत क्या है हम आपको बताएंगे। वायरल वीडियो में कुछ श्रद्धालु हाथी के मुख से पानी पी रहे हैं, जो कि शीश नवाकर आंख बंद के प्लास्टिक के गिलास में पानी पिया जा रहा है। ये दरअसल असली चेक करने के बाद पता चलता है। ये गर्भगृह में सफाई और बर्तन के भोग लगाने के बाद धोने के काम आता है। ये एसी का पानी है। पवन कल्याण ने योगी की तारीफ। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा, जैसे योगी ने किया अपराधियों से वैसे ही निपटना चाहिए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की प्रशंसा की है। गोलाप्रोलू में प्रदेश की कानूनी व्यवस्था पर जमकर बरसे और अपने ही सरकार की गृह मंत्री अनीता की आलोचना कर बैठे। इसके साथ ही राज महेंद्र वर्मन जनसेना पार्टी जेएसपी के प्रमुख पवन कल्याण ने कहा, मैं गृह मंत्री होता तो स्थिति अलग होती। अगर पुलिस में हिम्मत है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अपराधियों से निपटा क्यों नहीं जा रहा है? जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी करते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा, अपराधी की कोई धर्म जाति नहीं होता। उन्हें हाल ही में हुए यौन उत्पीड़न के मामले में बहुत
पीड़ा जाहिर हुई है। अनीता पर अपनी भूमिका में पूरी तरह विफल होने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। कनाडा की गर्लफ्रेंड के लिए बैंक से चोरी करने पहुंचा एक आदमी। बाराबंकी में आरोपी बोला, मेरी 3 दोस्त विदेश वाली को गिफ्ट से इम्प्रेस करना था। बाराबंकी में पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा में चोर ने सेंध लगा दी। सोमवार को जब बैंक खुला तो कर्मचारियों को पता चला, पुलिस को जानकारी हुई। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर चोर को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कनाडा की लड़की से उसका अफेयर है। उसकी गर्लफ्रेंड विदेशी, उसे महंगा गिफ्ट देने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए वो कोशिश कर रहा था। लखनऊ में ट्रंप की जीत के लिए हवन पूजा, शिव मंदिर में विशेष पूजा। हिंदूवादी नेता बोले, हिंदुओं के साथ हमारा गहरा समर्थन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच है। दुनिया भर में ट्रंप और हैरिस के समर्थन में अपने अपने नेताओं की जीत के लिए प्रार्थना हो रही है। सोमवार को लखनऊ में रिपब्लिकन उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए पूजा की गई है। 10वीं पास आर्मी का फर्जी कैप्टन। शाहजहांपुर में पुलिस ने एनडीए का फुल फॉर्म पूछा तो बता नहीं सका। अफसरों ने कहा ये यहाँ खाना बनाता था। शाहजहांपुर पुलिस ने आर्मी के फर्जी कैप्टन को गिरफ्तार किया है। आरोपी 50,000 रुपये ठगने के लिए वर्दी में पहुंचा था। फर्जीवाड़ा होने की वजह से पीड़ित ने पुलिस को बुलाया। पहले तो आरोपी ने पुलिस की धमकी दी, उसके बाद माफी मांगने लगा। दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ मेले का शुभारंभ। नगर में प्रवेश के लिए प्रयागराज पहुंचे जूनर और किन्नर अखाड़े के हजारों साधु संत संगम की रेती पर करेंगे तप। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन 2025 का शुभारंभ हो चुका है। साधु संत बड़े अखाड़े पर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े पर प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही किन्नर अखाड़ा भी सज चुका है। साधु संत का मेला संगम नगरी में लगना शुरू हो चुका है।